मैं ही कर लेता हूँ। तो पहले तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी का मैं छोटा सा एक इंट्रोडक्शन सेक्शन रख रहा हूं, जिसमें मेरा उद्देश्य ये है कि आप लोग इस बात को समझ जाएं कि आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है, ताकि कोई भी पूछे तो आसानी से आप बता सकें कि आपने क्या किया 6 महीने, क्योंकि 6 महीने का लंबा पीरियड होता है, तो उसमें आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये इसका एक प्रेजेंटेशन है, ये छोटा सा, जिसको हम लोग सिनॉप्सिस प्रेजेंटेशन कहते हैं। इसके माध्यम से आप प्रेजेंट कर सकते हैं और लास्ट में जब रिपोर्ट बनाएंगे तो इस पीपीटी का मदद करते हुए रिपोर्ट भी बना सकते हैं। प्रोजेक्ट नॉर्मली कोई देखता नहीं है, वो रिपोर्ट से ही आपको पूछा जाता है। अब एक आप जैसे 3 का ग्रुप बनाया तो एक ग्रुप प्रोजेक्ट को अपने लैपटॉप में रेडी करके रखेगा, जरूरत पड़े तो उसे भी वो दिखा सकता है। लेकिन ज्यादातर सवाल जवाब आपके इस पीपीटी के ऊपर ही किए जाते हैं और आपके कॉलेज के अंदर लास्ट में पूछा जाता है। तो पीपीटी बहुत अच्छे से होना चाहिए और उसमें जो भी चीज डालें वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए, ताकि सामने वाले को समझ में आए कि आपने क्या किया। नहीं तो हमेशा एक ही बात बोलता है कि हमने आपने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, वो आपको इसीलिए सबसे पहले तो आप अपने कॉलेज का जो भी डिटेल यहाँ डाल दें, इंट्रोडक्शन जैसे बनाने पे सबसे पहले आप यहाँ पे दूसरा काम करेंगे अगले पेज पे, कि आपके जो प्रोजेक्ट का नाम है स्मार्ट कम्युनिकेशन इन बिल्डिंग का आप बना रहे हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से लोग हैं और आपका डिपार्टमेंट जो बेसिक है, अंडर द गाइडेंस आपके। अब ये आप पता कर लीजिए कि उस दिन वाइवा लेने वालों में से कौन होगा, उसका यहाँ पे नाम डालिए और उसको बताइए कि हम सर ये बना रहे, सिनॉपिस उनको भेजना होता है बेसिकली, कि सर हम ये बना रहे हैं। तो इस सिनॉपिस को उनको आप भेजेंगे बिल्कुल वैसे जैसे कि स्टूडेंट ने ये भेजा है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि कैसे जो हमारे इन बच्चों ने भेजा, बिल्कुल आपको भी ऐसे ही करना है। तो ये इससे क्या होता है, प्रूफ हो जाता है, उनके कॉलेज का भी आपकी मदद के लिए बाउंडेड हो जाते हैं। ये हम लोग का सरकारी ईमेल आईडी है, जब तक हम मोबाइल से हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं ये चालू नहीं होता है। तो गवर्नमेंट ऐसा कर दिया है कि हर चीज़ आपको सिक्योरिटी के ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें वो अलाउ कराती हैं। ठीक है ना, अभी ये हो नहीं पाया, दोबारा से डालना पड़ेगा। इसमें हम ऐसा करते हैं 7 सेकेंड के बाद में 6, तो दोबारा से हम कर देते हैं 198685। ठीक है ना, आ गया ये। ठीक है, तो इसमें जैसे उन बच्चों ने यहाँ पे भेजा है, ये बच्चे अपने ईमेल आईडी से, ये बच्चा एक बच्चे ने भेजा है और यहाँ पे उसने अपने कॉलेज को फैकल्टी को भेजा है जो इंटरनल गाइड है, और जो भी उसको लगता है कि 4-5 लोग रहेंगे जैसे मुझे भेजा। ठीक है ना, तो इससे ये साबुत हो जाता है कि आपने अपना सिनॉपिस एक गाइड को भेजा है और उसका नाम आपके प्रोजेक्ट में होगा। आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया है दिव्यांशी कोई ऐसा, और इस तरह से भेज देंगे, 4 चीजें हमें लिखनी है। तो इससे क्या ओके होता है, सर। कॉलेज का जो स्टूडेंट भरोसे में आ जाता है, फिर आपको वाइवा वाइवा वाले दिन परेशान नहीं होना पड़ता, वो आपकी सपोर्ट करता है। अगर आप उसके अगेंस्ट काम करके जाएंगे वो हर हाल में ही परेशान करेगा। ये ह्यूमन नेचर होता है कि मिलेगा कोई ना, और बल्कि नाम लिख के करेंगे तो उसमें कुछ सुझाव देना दे देगा, नहीं देता है तो भाई हमने तो मैडम सर आपको भेजा था, या जो सर मैडम जो भी होंगे आपके, आपने जवाब नहीं दिया तो एज पर गवर्नमेंट रूल, या जो भी हमारे गाइडर हैं उनके ने गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, उन एज पर रूल एक्सेप्टेड हो गया। अब आपका नाम मुझे उसमें लिखना पड़ेगा, मना नहीं हो सकता इसमें। और आपने फार्म भी भरा होगा, आपके कॉलेज की तरफ से भरा कि नहीं भरा, उसमें नाम लिखा आपने कोई, यस सर। जैसे नहीं इन्होंने सर, लिखा है। नाम नहीं लिखा है सर, बट हाँ, फॉर्म फिल किया है हम लोगों ने। नेम उसमें नहीं ऑप्शन था। फार्म में नाम नहीं था। नहीं सर, अपना नाम फिल करना था, मतलब ऐसा गाइडेंस आप किसको ले रहे हैं वो नहीं था। तो इंटरनल गाइडर का कोई नाम उन्होंने दिया नहीं, नो सर। लेकिन आपको तो पता करना पड़ेगा ना। यस सर। तो क्योंकि ये काम तो पहले तैयार रखना है। ये देखो देखो, बहुत बच्चों ने देखो कैसे बनाया, इनको ये बनाया, इनके टीचर खुद इन्होंने एक्सेप्ट कर दिया, फोन आ गया मेरे पास में। अब इन बच्चों को कोई टेंशन नहीं है, ये अपना 3-4 लेक्चर इनके बच्चे हैं, आज एक कराऊंगा और कल परसों कराते इनका हो जाएगा, बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। इन्होंने एक अच्छा काम, आपका थोड़ा पीछे चल रहा है, आपका भी ज्यादा नहीं है, 4-5 ही सेशन है, वो भी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ये पहला काम कर लीजिएगा। इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर लिखा है, इनको बोला था मॉडिफाइड करने के लिए, डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ मैं, डायरेक्टर नहीं, डायरेक्टर बहुत बड़ी पोस्ट होती है, हाईएस्ट लेवल का ऑफिसर होता है। ठीक है, अब आपका जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर क्या एक जनरल ओवरव्यू लिखा जाता है स्मार्ट बिल्डिंग के बारे में, क्या समस्या अभी आ रही है, अभी भी घरों में जो बिजली के मीटर है, बल्ब ट्यूबलाइट है, मैनुअली है, उनके साथ
हमें पता नहीं चल पाता कि कब बल्ब बंद करना है, कब ट्यूबलाइट करना, हर चीज मैनुअली डिपेंड है। ठीक है। और पानी कितना खर्च करना है, आजकल देखो घरों में पानी आजकल ऑटोमेटिक आ चुके हैं, लेकिन वो लोकल बेस पे ही है। उसको भी हम अगर सिस्टम से जोड़ दें तो हमें पता रहेगा कि हमारे जो वाटर है देर में जो आरओ लगा होगा सिस्टम, तो वो कब बंद होना है कब, तो इंफॉर्मेशन मिलती रहे। अगर इन केस कोई टेक्निकली प्रॉब्लम आ गई है तो, अभी जो टेक्निकली प्रॉब्लम आती है जब आप सिस्टम चालू करते हैं देखते हैं तभी समझ में आता है, वरना कोई आता नहीं है। ठीक है। इसका सोल्यूशन क्या है, जो भी हमारी भी प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी भी घर में जो चीज़ें लगी हैं वो अभी तक लोकल लेवल पे लगी हुई हैं। अब उसको वायरलेस इंटरनेट से जोड़ने वाला स्मार्ट वाला लगाना है। और आने वाले टाइम में नॉर्मली सभी चीज़ें स्मार्ट ही बननी है और लगनी है, जो कि इंटरनेट से जुड़ जाए। तो ये हमारा सोल्यूशन है इसमें। जो आप ट्रेनिंग कर रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है। सबसे पहली बात तो हमें आइडेंटिफाई ये करना है कि हमारे घर में या जो भी बिल्डिंग है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो इंटरनेट से जुड़ी जा सकती हैं। ठीक है, नेटवर्क हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, वो पुराने नेटवर्क पे नहीं चलेगा। अब आप बल्ब खरीदते हैं, अब मुझे नहीं लगता कोई 60 वाट का पुराना बल्ब खरीदता है। अब जो भी खरीदता है या तो एलईडी खरीदेगा या लेजर लेजर खरीदेगा, या फिर आपका सीएफएल खरीदेगा। अब सीएफएल का भी जमाना चला गया। समय के अनुसार मुझे आइडेंटिफाई करना है कि घर की चीजें स्मार्ट नेटवर्क से कैसे जुड़ें। ठीक है ना। और जो आईओटी का डेवलपमेंट, अब चूंकि आप लोग नाम तो सुन लिया आईओटी है, ठीक है, लेकिन अभी आप लोग कॉलेज के हैंडआउट में भी होगा, लेकिन वास्तव में प्रैक्टिकली आईओटी कैसे काम करेगा इसको हमें अपने घर के अंदर इम्प्लीमेंट करके देखना है। जो भी डिवाइस आईओटी मतलब जो भी डिवाइस इंटरनेट से जुड़ सके। ठीक है। और फाइनली इस चीज़ को हम लोग जब चीज़ों को समझ जाएंगे कि नेटवर्क क्या होता है, घर के अंदर नेटवर्क कैसे बनेंगे, उसके बाद कौन कौन सी डिवाइसें हैं जो इंटरनेट पे जोड़ी जा सकती हैं, यानी आईओटी, तो फिर इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि अभी हम लोग स्टूडेंट हैं, तो अभी हमारे पास उतना पैसा नहीं है, तो अभी मार्केट में अच्छे सामुलेटर अवेलेबल हैं, तो हम लोग इसको सामुलेटर में इम्प्लीमेंट करके आपको दिखा सकते हैं, और लास्ट में हमारे पास तैयार भी है, आपके सामने दिखाया जा सकता है। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, लिटरेचर रिव्यू की भाई ये आइडिया आया कहाँ से आपके पास में। तो ये इन्होंने बच्चों ने खुद गूगल सर्च पे ढूंढ लिया और लिटरेचर डाउनलोड कर लिया। आप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिटरेचर ये डालेंगे मिल जाएगा, पीडीएफ फाइल मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें ये बताया जा चुका है, और लेटेस्ट है 2017 का, और भी आप लेटेस्ट ढूंढ लीजिए, 2022 में कुछ है, 21 में कुछ है। ठीक है, कि भाई यहाँ तक काम हो चुका है, इसमें लिटरेचर में मिल जाएगा, और आप इस पे कुछ काम करने जा रहे हो। ठीक है, तो इन्होंने दो अच्छा ढूंढा है, मैंने और इन्हें गाइड किया था, तो इन्होंने एक लेटेस्ट एक पुराना और लेटेस्ट इन्होंने ढूंढ लिया है। अब ढूंढ लीजिए, हैंडआउट आपके पास होने चाहिए, क्योंकि मांगेंगे तो आपको दिया जा सके। ठीक है। अब आपको सबसे बड़ा चैलेंज अब ये था कि आपने अपने प्रोजेक्ट करने का काम ढूंढ लिया, अब इसको करेंगे कैसे, मेथडलॉजी। तो सबसे पहली बात की ये जो भी हमने प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया है, हम बनाएंगे कहाँ पे, किस एरिया में बनाएंगे। तो सबसे बड़ी बात, आपने एलटीटीसी का सिलेक्शन किया है। एलटीटीसी की मदद से आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये बड़ी चीज़ है, हमारे पास पैसे नहीं है। तो हमने एलटीटीसी की जो फीस थी मिनिमम, जो गवर्नमेंट ने डिसाइड फीस किया था, वो हमने पे किया हुआ है। सामुलेटर और जो भी लाइव लैब है यहाँ की, वो आप देख सकते हैं, फिजिकली आकर आप इसको यूज भी कर सकते हैं। मौका लगे तो आप एक आध दिन फिजिकली विजिट भी कर जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है। सैंपल एरिया, बीएसएनएल एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इतनी बड़ी सैंपल ऑर्गेनाइजेशन को हम स्टडी नहीं कर सकते। तो गाजियाबाद, गाजियाबाद का जो ट्रेनिंग सेंटर है, गाजियाबाद का जो बीएसएनएल ऑफिस है, और ऑनलाइन जो सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं बीएसएनएल, वो हमारा आईटीपीसी पुणे है। कहाँ पे है, आईटी पीसी पुणे, आईटी प्रोजेक्ट सर्किल पुणे, बीएसएनएल का जितना आईटी या आईओटी डेवलपमेंट है वो सब पुणे में है। ठीक है। तो वेबिनार के माध्यम से, जैसे कि अभी आप हमसे जुड़ के अभी ऑनलाइन इंटरेक्ट हो रहे हैं, उस माध्यम से हम आईटीपीसी पुणे से इस चीज को सीखेंगे। ठीक है। सोर्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ डाटा, आप जो आप हैंड आउट बनाएंगे, जो प्रेजेंटेशन अपने जब आपका ट्रेनिंग पूरा होगा मई जून में, जब भी आपको कॉलेज बुलाया जाएगा, वो जो हैंड आउट है वो कहाँ से बनाएंगे। तो दो तरह का डाटा होता है, एक होता है प्राइमरी डाटा, दूसरा होता है सेकेंडरी डाटा। तो आप लोगों ने नाम सुना है दिव्यांशी, व्हाट इज द प्राइमरी डाटा, व्हाट इज द सेकेंडरी डाटा, कैन यू एक्सप्लेन एनीवन। मुक्ति, दिव्यांशी ने जो भी बताना चाहे, दिव्यांशी आप बताइए, चलिए नहीं पता है तो भी हम जानना चाहेंगे, अनम्यूट हो जाइए एक बार। सर नहीं पता। नाम सुना है प्राइमरी डाटा का नाम, सर नाम सुना है। नाम सुना है। कुछ आइडिया दे सकते हैं कि आपके मन में क्या होगा, क्या हो सकता है, कुछ सही या गलत हो तो मैं करेक्ट करूंगा, आप बताइए कुछ लगता है आपको, किसको प्राइमरी डाटा बोलते हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन है जो प्राइमरी डाटा होती है। अच्छा, जो आपको पास किताबें मौजूद हैं,
उसके अंदर जो कुछ भी लिखा है उसको प्राइमरी डाटा बोलोगे या सेकेंडरी डाटा बोलोगे? आप सब किताबें पढ़ते हैं ना, इंजीनियरिंग की किताबें पढ़ते हैं ना? तो मुझे यहाँ पे बताइए, जो भी किताबें आप पढ़ रहे हैं कॉलेज में, उसके अंदर जो कुछ भी लिखा है वो प्राइमरी डाटा है या सेकेंडरी डाटा है? दिव्यांशी। सर सेकेंडरी। सेकेंडरी डाटा, तो फिर प्राइमरी डाटा कौन सा हुआ? मुक्ति। ये तो बहुत सही बताया, मान लिया आपने सेकेंडरी। आपने कैसे बताया कि सेकेंडरी डाटा है? कुछ सोचा होगा या किसी से सुना होगा? हाँ। सर मतलब वो जो बुक होगा किसी ने लिखा होगा इस तरीके से, तो वो। ठीक है, आज के बाद चूंकि अब आप लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिख रहे हो, बना रहे हो, प्रेजेंटेशन दोगे, तो इन दोनों का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी होता है। मान लीजिए कि हमने कोई नई कॉलोनी डेवलप की, लोगों के रहने के लिए एक छोटी सी सोसाइटी बनाई, कॉलोनी 15 घरों का। ठीक है। अब जब बिल्डर ने कॉलोनी बनाई, सोसाइटी बनाया, और उसने कहा कि 1 जनवरी से सभी को हैंड ओवर कर दिया। अब जो लोगों ने घर खरीदा, वहां पे आके एक ही समय में 15 लोग के 15 लोग आ गए। आप भी मान लो, आप लोग भी आगे उसमें रहने, आपका भी परिवार रह रहा है, सभी का परिवार रह रहा है। जब पहली बार रहने आए, कोई एक दूसरे को नहीं जानता था। ठीक है। तो मान लीजिए कि मुक्ति भी वहां रह रही है, दिव्यांशी भी रह रही है, कुंसा भी, अनुष्का भी वहां पे रह रही है। तो मुक्ति ने क्या किया कि एक पेपर कॉपी लिया और सभी घरों में विजिट किया। पहले, सबसे पहले अपने घर में, कि मेरे घर में मेरे पेरेंट कौन है, क्या करते हैं। जो फार्म सा बनाया, ये कितने पढ़े लिखे हैं, नौकरी करते हैं, घर पे रहते हैं, इस तरह का इन्होंने फॉर्मेट बना दिया। नाम, उम्र क्या है, काम करते हैं नहीं करते हैं, घर पे रहते हैं क्या करते हैं। ठीक है। दो चार चीजें और कि कौन सा धर्म है, कौन सा चीजों पर भरोसा रखते हैं, दो चार चीजें बना ली कॉलोनी में रहने के लिए जो मिनिमम जरूरी चीजें सर। तो पहले अपने घर परिवार का लिया, फिर दूसरे घर का लिया, तीसरे घर का लिया। इस तरह से 15 घरों में घुस के लिया। अनुष्का ने गया, दिव्यांशी का भी लिया, मुक्ति का भी लिया, सबका ले लिया। ठीक है। उसके बाद अब उसके पास एक इंफॉर्मेशन है गई, सारे घरों का विजिट किया होगा। अब चूंकि अनुष्का ने पहली बार विजिट करके सारे डाटा कलेक्ट किया था, तो ये डाटा पहले से मौजूद नहीं था, तो ये कहलाएगा प्राइमरी डाटा। जो डाटा पहले से मौजूद नहीं था, खुद जाकर क्वेश्चन आंसर किया, खुद जाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया और उसको एक डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में रख दिया, तो ये कहलाएगा प्राइमरी डाटा। और अब मान लो कुछ समय के बाद उसी कॉलोनी में और कोई नहीं आ गई। ठीक है ना, आपके जो तीसरी साथी हैं, चौथी साथी हैं, वो रहने आ गई। ठीक है। अब उनके पास किसी घर में पूछने की जरूरत नहीं है। बाहर हो सकता है कि अनुष्का ने एक बड़ा सा बोर्ड बनाया और बोर्ड पे सारी इंफॉर्मेशन लिख दी, या फिर एक उन्होंने कहा आप सारे कॉलोनियों ने मिलकर एक सोसाइटी बनाई और सोसाइटी में किसी को चेयरमैन बना दिया कि भाई उनके पास जाओ, सारा डाटा मौजूद है। उसके पास गई, पूछा भैया यार ये सारे लोग हैं, कौन से घर में क्या रहता, सारी इंफॉर्मेशन मालूम होती है। ठीक है ना। तो अब वो जो अनुष्का के लिए वो डाटा सेकेंडरी डाटा, जो नया जो बंदा आया वो सेकेंडरी डाटा कहलाएगा। ठीक है। तो जैसे अभी मुक्ति ने बिना बेधड़क बोला कि किताबों में, भाई किताबों में जो कुछ लिखना था, इंफॉर्मेशन लेना था, लेके लिख दिया। गूगल में जो भी कुछ ढूंढेंगे सब कुछ पहले से मौजूद आ गया। ऑल इंफॉर्मेशन इज द सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा वो होगा, अगर आप मुझसे कुछ सवाल पूछेंगे, मैं बताऊंगा और आप कॉपी पे लिखेंगे, तो वो प्राइमरी डाटा होगा। आपके द्वारा, सर्च के द्वारा, क्वेश्चन के द्वारा, सर्वे के द्वारा जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो सारे प्राइमरी। तो जो आपका हैंड आउट है उसमें आपसे अगर पूछा जाए कि आपने प्राइमरी डाटा कहाँ से कलेक्ट किया, तो कहना सर जो वहाँ फैकल्टी मेंबर थी, बीएसएनएल के कुछ अधिकारी थे, कुछ और भी स्टूडेंट थे दूसरे, जैसे आपके साथ 3 महाराष्ट्र के भी हैं, तो बता सकते हैं, उनसे हमने सवाल जवाब किया और उन लोगों ने जवाब दिया, और हमारा वो प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी डाटा एलटीटीसी के जो लिटरेचर थे, कुछ गूगल से मैंने ढूंढे, कुछ हैंडआउट से लिखे, कुछ अपने किताब से लिखे, वो सेकेंडरी डाटा हो गया। क्लियर हो गई? तो सोर्स ऑफ डाटा ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है किसी भी रिपोर्ट को बनाने का। ठीक है। उसके बाद लास्ट में सबसे, खर्चा कितना आने वाला, खर्चा में आप वही बोलना कि भाई सर मिनिमम खर्चा जो करते हैं हम लोग, क्योंकि वो प्रोजेक्ट सबसे अच्छा माना जाता है जिसमें कम से कम खर्चा किया जाता है। आपने खर्चे के नाम पे हमसे रजिस्ट्रेशन कराया, ऑनलाइन जनरेट होते हैं, इंटरनेट लेते हैं, कुछ हमने विजिट किया, आने जाने का हुआ, कोई एक आध दो दिन हम गाजियाबाद भी गए, उसका खर्चा हुआ, कुल मिला के मिनिमम। और सारे प्रोजेक्ट के लिए मुझे सामान खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि लाइव लैब हमारे पास अवेलेबल थी। बाकी हमने सामुलेटर मेरे पास अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमने सामुलेटर पे इसको इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, ये चीज होता है प्रोजेक्ट का। ठीक है। तो मेथोडोलॉजी में ये एक टेबल फॉर्मेट में था,
इसकी सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने अगले शीट पे दे रखी है। जो मैंने बोला कि एरिया में हमने गाजियाबाद किया बीएसएनएल का, टोटल गाज पूरे बीएसएनएल में 221 जगह है, टेलीफोन एक्सचेंज है, उसमें हम सब नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने जो कवर किया, कोई कह दिया ना कि भाई इतना सारा जगह कैसे कवर किया बीएसएनएल में, नहीं, हमने केवल कवर किया है गाजियाबाद, गाजियाबाद का ट्रेनिंग सेंटर एलटीटीसी और पुणे इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, ठीक है। और डाटा के लिए प्राइमरी डाटा हमने, सेकेंडरी डाटा दोनों रखा। ठीक है, प्राइमरी डाटा हमने कहाँ से ऑब्टेन किया, यहाँ के लैब में जो मुझे दिखा मैंने खुद से लिखी, जो यहाँ के इंजीनियर थे ऑफिसर से हमसे क्वेश्चन थे, उनसे सवाल जवाब किए, उनसे ले लिया। खर्चा के लिए जो हमने अभी बात बोली, ये पीपीटी में लिखा हुआ, बिल्कुल क्लियर लिखा, बच्चों ने बहुत अच्छा पीपीटी बनाया। क्योंकि ऑन स्पॉट आप जवाब नहीं दे सकते, तो पीपीटी में लिखना जरूरी होता है। उन्होंने सारी चीज को पहले टेबल के माध्यम में, वही चीज इन्होंने आगे लिख दी, तो दोनों चीजें इन्वॉल्व हो गई, इसमें कोई बदलाव नहीं होना है। ठीक है, आप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट को कैसे पूरे करेंगे? ओके, तो ये ट्रेनिंग को करने के लिए 3 फेस हम लोगों ने बनाए। अब आपसे पूछा कि ट्रेनिंग, पूछ लिया कि भाई ये ट्रेनिंग का प्रोजेक्ट को आपने कैसे शुरू किया। सबसे पहला काम किया फेस 1। अभी आप लोग फेस 1 में है, जिसको मैं आप पूरा मानता हूँ। जिसमें ये था कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप थोड़ा बहुत सीखेंगे, और आपका प्रोजेक्ट जो भी किया जाएगा उसका जो बेसिक जानकारी है मैं आपको दूंगा। तो जो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ वही आपका फेस 1 है। इसमें हम आपको थ्योरी प्रैक्टिकल नॉलेज सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ रह गए हैं, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, मैं आपसे कंप्लीट करा दूंगा, कल परसों में हो जाएगा वो भी। आप प्रोजेक्ट असाइनमेंट, अब आपका प्रोजेक्ट असाइनमेंट भी हमने आपको दे दिया है, जो आप लोगों ने नाम लिखा है ऑलरेडी अलॉटमेंट फेस 2 में, और उस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, इसको कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ठीक है ना। उसके बाद तीसरा, जब ये काम पूरा हो जाएगा और इसमें मैं पहले से आपको बना बना प्रोजेक्ट दे दूंगा, आपको सिंपली थोड़ा चेक करना है अपने सिस्टम पे कैसे काम करता है, सही करना है। उसके बाद आपको फाइनल जो काम है डॉक्यूमेंटेशन हैंड आउट, वो भी मैं आपको दूंगा। उसमें भी आपको अपने वनस्थली, जैसे ये आपका सिनॉप्सिस तैयार मिला ना, उसी तरह से हैंड आउट भी मैं आपको देने वाला हूँ। आपको सिर्फ मेहनत करके कि ताकि वहां जाए तो आप अच्छे से जवाब दे सकें, और आपके मन में जो भी सवाल जवाब है आप मुझसे पूछिए, एज ए टीचर बन के मैं आपको जवाब दूंगा, वही जवाब आप अपने हिसाब से वहां पे भी देंगे। ये 3 फेस होंगे हमारे ट्रेनिंग को पूरा करने, और कोशिश करिए कि ये 31 मार्च तक पूरा हो जाए, ताकि आपको 1 महीना पूरा मिल जाए चीजों को रिवाइज करने में। कोई डिले होगा तो देखेंगे, ठीक है ना। इससे आप भी शांत रहेंगे, हम भी शांत रहेंगे, और इलेक्शन का टाइम है तो बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस भी होने वाला है। ठीक है, अब आपने जो काम किया इससे फायदा क्या होगा, स्कोप क्या होगा? भाई कोई प्रोजेक्ट बनाया जाता है, कोई काम करते हैं, तो जरूर पूछा जाता है इससे फायदा क्या होगा। सबसे पहले ही बात है कि आजकल का जो मार्केट है, घर है, सब कुछ स्मार्ट होने वाला, मार्केटिंग ट्रेंड होने वाला। अब कोई बटन वाला फोन नहीं खरीदने वाला, कोई पुराने जमाने का टीवी नहीं खरीदने वाला, हर आदमी स्मार्ट ही खरीदेगा। जब स्मार्ट खरीदोगे तो जोड़ने की जानकारी भी हमें आनी चाहिए। ठीक है, और नो डाउट अब इंटरनेट का स्पीड भी हाई स्पीड आना है, तो कितने स्पीड तक का हमें सिस्टम खरीदना, ये भी हमें जानकारी लेनी है। और अपने घर के अंदर चीजों को मैनेज कैसे किया जाएगा फोन के द्वारा। लोकल घर में मान लो नौकर रखा है, आप नहीं है, वो भी मैनेज कर सकता है। आप कहीं बाहर चले गए तो मोबाइल फोन के द्वारा भी कर सकते हैं। सारी चीजों का मॉनिटर रखना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, ये सारी चीजें स्कोप है, बहुत ज्यादा स्कोप है। ठीक है, और इसमें कुछ इंफॉर्मेशन है। अच्छा, इसके अलावा और क्या चीज, आपको क्या फायदा हुआ, आपके टीचर ने आपसे आपको क्या फायदा हुआ? हम सब लोग बैठे हैं कॉलेज में, हम टीचर हैं, स्टूडेंट, उनको क्या फायदा हुआ, क्या मिल रहा है? तो सबसे पहले आप तो यही कहोगे कि सर मुझे स्मार्ट बिल्डिंग का मतलब समझ में आया कि होता क्या है। आज के पहले हमें स्मार्ट का मतलब कुछ और समझते थे, स्मार्ट का समझते थे साफ सफाई डिजाइन, नहीं वो डिजाइन नहीं। स्मार्ट बिल्डिंग का मतलब है इंटरनेट से जुड़ा जाना। हम एक टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, स्मार्ट का मतलब है हर चीज को इंटरनेट से जोड़ा जाना, जो कि मैंने पहले दिन ही आपको क्लियर करी। और जितने भी डिवाइस आईओटी हैं वो सब स्मार्ट डिवाइस ही होती हैं। दूसरी चीज कि इम्प्लीमेंट कैसे हो भाई, इसमें गेटवे लगाना पड़ेगा। जब तक गेटवे नहीं लगाओगे घर का पूरा एक होम गेटवे, जो आजकल पहले वाईफाई होता था सिंपल, फिर आपका राउटर वाईफाई आया, अब क्या लगेगा? स्मार्ट गेटवे लगेगा। पहले सिंपल मॉडेम लगते थे, फिर राउटर मॉडेम लगे, राउटर मॉडेम वाईफाई वाले लगे, अब आपके नए जमाने में होम गेटवे लगेगा। आप क्या बोलोगे? होम गेटवे। ये चीज समझ में आए, वो भी होता है, यानी कि उसके अंदर वाईफाई भी होगा, मॉडेम भी होगा, राउटर भी होगा, सारे चीज के क्वालिटी उसके अंदर सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट में इम्प्लीमेंटेड होगा। ठीक है ना। और दूसरा, आप और एज ए स्टूडेंट मैंने ये सीखा कि घर के जितने भी डिवाइसेज हैं
उसको इंटरनेट के थ्रू कैसे जोड़ा जाएगा, उस गेटवे के थ्रू कैसे जोड़ा जाएगा, ये हमने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, हमने जो ये आपका सिमुलेटर बनाया है इस पे आपको दिखा रहे हैं, ये हमने काम किया है, बहुत अच्छे से किया है। और इसका टेस्टिंग भी आप देखना चाहें तो हम देख सकते हैं, हमने टेस्ट किया, बढ़िया काम कर रहा है। कुछ कमियां भी रह जाती हैं प्रोजेक्ट में, समय के साथ वो भी हम लोग सीख रहे हैं, उसको हम लोग दूर करेंगे, क्योंकि आने वाला समय यही है। होपफुली कि आप लोग भी जवाब देने लायक हो जाएंगे। ठीक है, कुछ रिफरेंस होती हैं, बुक्स हैंड आउट ली जाती हैं, वो सारी चीजें आप डालेंगे अपने हिसाब से कि ये रिफरेंस है, ये सब गूगल में डाके मिल रहा है तो आप डाल दीजिए। ठीक है, ये आपका प्रेजेंटेशन है। यही प्रेजेंटेशन वाले दिन में भी आपको रखना है थोड़ा सा करने के लिए। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आपका अपना प्रोजेक्ट समझ में आया? कि आपको ये यस सर। कंफ्यूज हो तो यस सर। आप बता पाओगे ना कि क्या चीज करने जा रहे हो आप, सारी चीजें वन बाय वन। यस सर। तो ये चीज पहले मॉडिफाइड कर लीजिए और इसको मेल कर दीजिएगा, जिससे कि लगे कि आप लोग काम प्रॉपर कर रहे हैं कॉलेज का। और मेरे पास भी मेल का जवाब आने वाला है। ईमेल आईडी आप लोगों ने कौन सा भरा है? KKSY@bsnl.co.in। यस सर। हाँ, तो यस अभी सर। आपका भी रिप्लाई आएगा तो आप लोग ये मेरे को मेल करेंगे जैसे बच्चों ने किया है। ठीक है ना, ये ना हो कि इधर का उधर हो जाए और जो भी पूछ रहा हूँ सब बोल रहे हैं मैंने यही बनाया है। देखो बाकी में भी यही लिखा है, उनका भी मैं प्रेजेंटेशन कर दूंगा जो लोग हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, क्योंकि अगर 6 बनाओगे, 2 बना लो, कम से कम 2 ग्रुप तो बनाना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, दोनों में बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है, दूसरा भी बहुत अच्छा बना हुआ है, सेम है, सब कुछ यही रहेगा, खाली एक चीज नाम बदलेगी उसके। बच्चों ने प्रेजेंटेशन दिया, आपको ये भी नहीं है कि आपको बनाना है, फिर एक बार देखना है, एक बार देखिए, नहीं समझ में आया तो पूछिए मुझसे, मैं जैसे इम्प्लीमेंट किया दूसरे कर दूंगा। तो कल इस चीज को इम्प्लीमेंट करिए, कल 1 बजे हम फिर मिलते हैं आपसे, 1 से 2 के बीच में। आप लोग का टाइम लंच का ही रखते हैं, ताकि मुझे 3-4 दिन लगातार देने हैं तो कर पाऊंगा मैं आप लोग को। ठीक है, फिर मैं क्लास पूरी करता हूँ। कल इस चीज को पहले पूरा करिए, फिर क्लास पूरा करिए और रिपोर्ट कंप्लीट करिए। ठीक है, और मेरे को मेल भेजिए जैसे बच्चों ने भेजा है, जैसे आप, ठीक है ना, बच्चों ने कॉलेज को भेज दिया, आप मेरे को भी भेज सकते हो, भेजिए। रिस्पेक्टेड सर, ये उन्होंने कॉलेज को भेजा, मेरे को कॉपी में रखा है, अपने उन लोग भरोसे में रखा है, जो भी दूसरा साथी है उसको भी डाल भेजा है और मुझे भी रखा है, ताकि सब लोग एक दूसरे से चलें, ताकि कल को ये ना रहे कि किसी का कॉपी पेस्ट किया गया, हमने काम किया है। भले हम कहीं से लेके ही बना रहे हों, क्योंकि आप बीटेक स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए तो बहुत आसान है। आपके लिए तो कोई रिसर्च है भी नहीं कि आपको रिसर्च करना है, आपको तो वही करना है ऑलरेडी जो काम चल रहा है, उसी को एक कहते हैं ना पॉलिश करना, उसी को एक सामने समझ कर रखना है आपको। ठीक है, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं पूरी। ठीक है ना, ये लोगों ने बनाया हुआ है, ईमेल आए पड़े। ठीक है, तो थैंक यू, सी यू अगेन टुमारो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। रिकॉर्डिंग मैं अभी शेयर कर दूंगा, कंफ्यूजन हो दोबारा सुन लीजिएगा, और मेरे को बिल्कुल क्लियर चाहिए कि पीपीटी में किसने क्या बनाया। ठीक है ना, सी यू अगेन टुमारो, थैंक यू।